हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश सांगवान आप सभी का स्वागत करता हूं नॉलेज कल्टीवेशन चैनल में। आज की इस वीडियो टॉपिक है द विड्रॉल और द रिट्रीट ऑफ द मॉनसून्स। विड्रॉल का मतलब होता है इंडिया से मॉनसून्स का वापस जाने का जो सिस्टम है वो स्टार्ट हो चुका है, और जो रिट्रीटिंग का जो प्रोसेस है मॉनसून्स का, ये स्लो प्रोसेस है, ग्रेजुअल प्रोसेस है। जब इंडिया में मॉनसून्स आती हैं तो थोड़ा जल्दी आती हैं, जब वापस निकलती हैं तो इट टेक्स ए क्वाइट लॉन्ग टाइम। एंट्री के टाइम में दीज मॉनसून्स टेक 1.5 मंथ्स, और जब वापस जाती हैं तो इनको लगता है 3.5 मंथ्स का जो टाइम। इसी को स्टडी करना है इस वीडियो के अंदर। विड्रॉल और द रिट्रीट ऑफ द मॉनसून्स मीन्स एन एंड ऑफ द मॉनसून्स ऑफ द ईयर। विड्रॉल का मतलब उस साल की मॉनसून्स खत्म होने जा रही है। आगे देखते हैं, इट इज ए मोर ग्रेजुअल प्रोसेस, यानी कि रिट्रीट होने का जो सिस्टम है वो धीरे धीरे चलता है। 3.5 मंथ्स का टाइम लगता है इंडिया से मॉनसून्स को वापस जाने में, जबकि मॉनसून्स इंडिया में आती हैं तो ये 1.5 मंथ्स के अंदर पूरे कंट्री को कवर अप कर लेती है। आगे देखते हैं, इट बिगिंस इन द नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। जो रिट्रीट होने का जो सिस्टम है राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट से रिट्रीट होना शुरू करती हैं बाय अर्ली सितंबर से स्टार्ट होती है रिट्रीटिंग होना, और दिसंबर के लास्ट तक इंडिया से रिट्रीट होती चली जाती है। यानी कि दिसंबर के लास्ट में मॉनसून्स, तमिलनाडु लास्ट स्टेट है जहां से मॉनसून्स इंडिया से बाहर निकलती हैं। बाय मिड अक्टूबर इट विड्रॉस कंप्लीटली फ्रॉम द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द पेनिनसुला। मिड अक्टूबर तक इंडिया के जो नॉर्दर्न हाफ वाला पार्ट है उसको कंप्लीटली छोड़ देती हैं। द विड्रॉल फ्रॉम द सदर्न हाफ ऑफ द पेनिनसुला इज फेयरली रैपिड। बाय अर्ली दिसंबर द मॉनसून्स हैव विड्रॉन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री। यानी कि दिसंबर के मंथ में मॉनसून्स पूरे कंट्री से बाहर निकल जाती है। अब इसी चीज को हम देखेंगे मैप के ऊपर। इंडिया से मॉनसून्स का जो रिट्रीट होने का जो टाइमिंग है वो 1 सितंबर से राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट से स्टार्ट होता है। 1 सितंबर को राजस्थान का वेस्टर्न पार्ट है, यहां से मॉनसून्स रिट्रीट कर जाती है। 15 सितंबर को पंजाब, हरियाणा, न्यू दिल्ली, कंप्लीट राजस्थान और पार्ट्स ऑफ गुजरात से मॉनसून्स रिट्रीट कर जाती है। 1 अक्टूबर की बात करें, उत्तर प्रदेश के मिडल पार्ट से आप लाइन लगाएंगे और ये लाइन गोवा तक आएगी, यानी कि इधर वाला जो इंडिया है यहां से मॉनसून्स रिट्रीट कर जाती हैं। यू हैव टू राइट द नेम्स ऑफ दीज स्टेट्स। उसके बाद देखते हैं 15 अक्टूबर तक, अगर आप यहां एक आर्क लगाते हैं गोवा से, ये पेंसिल को आप देख पा रहे हैं, तो इससे ऊपर वाले पार्ट से इंडिया से 15 अक्टूबर तक मॉनसून्स रिट्रीट कर जाती हैं। अब आपने देखना 15 अक्टूबर से लेकर 1 दिसंबर तक यहां इतने पोर्शन को मॉनसून्स रिट्रीट करती हैं। 15 अक्टूबर के बाद हम देखेंगे 1 नवंबर को मॉनसून्स यहां तक आ जाती हैं रिट्रीट करते करते। 15 नवंबर को फिर यहां तक आ जाती हैं। 1 दिसंबर को केवल तमिलनाडु का ईस्टर्न पार्ट बचता है और बाकी इंडिया को खाली कर चुकी होती हैं। 15 दिसंबर को अगर मॉनसून्स देखें तो यहां तक आ जाती है, यानी कि श्रीलंका बचता है 15 दिसंबर तक मॉनसून्स के रिट्रीट होने का। अब देखते हैं अंडमान और निकोबार में क्या होता है। अंडमान निकोबार में जब कंप्लीट इंडिया को छोड़ चुकी होती है मॉनसून्स, तो दिसंबर के फर्स्ट वीक से लेकर जनवरी के फर्स्ट वीक तक मॉनसून्स का जो रिट्रीटिंग का जो सिस्टम है यहाँ अंडमान और निकोबार में चलता रहता है। अब देखते हैं इंडिया के किस पार्ट में मॉनसून्स कितने टाइम के लिए स्टे करती हैं। मॉनसून्स की जो एंट्री थी वो यहां से होती है, फिर पूरे इंडिया में फैलती है। एक ब्रांच यहां से और दूसरी ब्रांच यहां से आती है। अब हम देखेंगे कि यहाँ 1 जून को आती हैं और 15 जुलाई तक यहाँ पहुंचती हैं। कहने का मतलब 1.5 महीने में यहाँ गई, कुछ टाइम के लिए स्टे किया। इस पार्ट में इंडिया के मॉनसून्स लगभग 1.5 मंथ्स के लिए स्टे करती हैं। इस पार्ट में इंडिया के मॉनसून्स लगभग 2.5 मंथ्स के लिए स्टे करती हैं, और इंडिया के इस पार्ट में मॉनसून्स लगभग 3 to 4 मंथ्स के लिए स्टे करती हैं।
और इंडिया के इस पार्ट में मॉनसून्स लगभग 5 मंथ्स के लिए स्टे करती हैं और इंडिया के इस पार्ट में मॉनसून्स लगभग 6 मंथ्स के लिए स्टे करती हैं। और अंडमान निकोबार की बात की जाए तो यहाँ पर इस पार्ट में मॉनसून्स लगभग 9 to 10 मंथ्स के लिए स्टे करती हैं और इस पार्ट में मॉनसून्स 8 to 9 मंथ्स के लिए स्टे करती हैं। जो बातें अभी हमने मैप में देखी इसको रिटर्न फॉर्म में देखते हैं। यहां मैंने लिखा रिट्रीटिंग डेट, ये रीजन लिखा है। 1 सितंबर को वेस्टर्न राजस्थान से मॉनसून्स वापस निकल जाती हैं। 15 सितंबर को राजस्थान, वेस्टर्न हरियाणा, वेस्टर्न पंजाब, यानी कि आप ये मान सकते हैं हरियाणा पंजाब से भी मॉनसून्स निकल जाती हैं। 1 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, गुजरात, वेस्टर्न मध्य प्रदेश, नॉर्थ वेस्टर्न महाराष्ट्र, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, इस पार्ट से मॉनसून्स रिट्रीट कर जाती हैं। अक्टूबर 15 को जो भी स्टेट्स कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से ऊपर पड़ते हैं वहां तक मॉनसून्स नीचे आ चुकी होती हैं, रिट्रीट कर चुकी होती है। नवंबर 1 को नॉर्थ कर्नाटका, नॉर्थ तेलंगाना और नॉर्थ आंध्र प्रदेश, यहां तक मॉनसून्स के जो रिट्रीट करने की जो बाउंड्री है ये बनती है। नवंबर 15 को सेंट्रल कर्नाटका, नॉर्दर्न केरला और सदर्न आंध्र प्रदेश तक मॉनसून्स रिट्रीट कर जाती है। दिसंबर 1 को सदर्न आंध्र प्रदेश, ईस्टर्न तमिलनाडु में मॉनसून्स बचती हैं और बाकी पूरे इंडिया से रिट्रीट कर चुकी होती है। दिसंबर 15 को श्रीलंका के नॉर्दर्न पार्ट में मॉनसून्स होती हैं और सदर्न में भी होती हैं। कहने का मतलब श्रीलंका बचा होता है 15 दिसंबर तक। अब बात करते हैं अंडमान और निकोबार की। ये बिल्कुल साउथ में पड़ते हैं, इसीलिए जो रिट्रीट करने का जो टाइम पीरियड है अंडमान और निकोबार का, ये 1st वीक ऑफ दिसंबर से लेकर 1st वीक ऑफ जनवरी तक मॉनसून्स रिट्रीट करती हैं। और इंडिया से जो रिट्रीट करने का जो टाइम पीरियड है मॉनसून्स का, इट इज 3.5 मंथ्स। अब इस जो रिट्रीट किया है और जो एडवांस किया था मॉनसून्स ने, दोनों को कंपेयर करके हम देखते हैं इंडिया के किस पार्ट में मॉनसून्स कितने टाइम तक स्टे करती हैं। यहां देखेंगे जो राजस्थान, हरियाणा, पंजाब एरिया है वहां मॉनसून्स लगभग 15 जुलाई को, दिल्ली वाला एरिया 1 जुलाई को आता है। तो हम देखते हैं जो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और इससे ऊपर वाला जो पार्ट है वहां पर 2.5 मंथ्स के लिए मॉनसून स्टे करती है। राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट में 1.5 मंथ्स के लिए स्टे करती हैं। और अगर हम देखते हैं कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर लगभग 3.5 मंथ्स के लिए स्टे किया जाता है मॉनसून के द्वारा। और तेलंगाना और कर्नाटका, ये एरिया यहाँ पर 4 मंथ्स के लिए मॉनसून स्टे करती है। और अब देखते हैं जो कर्नाटका और तमिलनाडु का नॉर्दर्न पार्ट है, यहाँ पर मॉनसून 5 मंथ्स के लिए स्टे करती हैं। और अगर इंडिया के 2 सदर्न स्टेट्स की बात की जाए, केरला और तमिलनाडु, यहाँ पर मॉनसून 6 मंथ्स के लिए स्टे करती हैं। और अगर बात की जाए अंडमान और निकोबार की, तो यहाँ पर मॉनसून 9 मंथ्स के लिए स्टे करती हैं। जब मॉनसून इंडिया में आती हैं तो इनको आने में लगभग 1.5 मंथ्स का टाइम लगता है और वापस जाने में 3.5 मंथ्स का टाइम लगता है। और नॉर्दर्न पार्ट में ये 1.5 मंथ्स के लिए स्टे करती हैं। अगर टोटल टाइम को अगर हम ऐड करते हैं तो ये लगभग आता है 6 to 7 मंथ्स। यानी कि इंडिया के सदर्न पार्ट में मॉनसून 6-7 मंथ्स के लिए स्टे करती हैं, जबकि राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट में ये केवल 1.5 मंथ्स के लिए स्टे करती हैं। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने मॉनसून का जो रिट्रीट करने का जो टाइम पीरियड है, जो प्रोसेस है और किस पार्ट में किस डेट तक स्टे करती हैं, इन सारी बातों को हमने इस वीडियो में जाना। उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।